नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने अनुवाद व्याकरण से संबंधित आपको बताया अनुवाद के नियम, जिसमें आपने कारक के चिन्ह, संस्कृत में तीनों, पुरुषों में कर्ता के 9 रूप और जो है पुरुष का पूरा हमने आपको बनाने के लिए कहा था कि इसमें तालिका बना करके चिन्ह को याद करने के लिए। तो आप लोग इसे व्याकरण की कॉपी पे लिख लिए होंगे और याद भी कर रहे होंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, इसमें लकार के आधार पर अनुवाद के नियम ऊपर लिखा हुआ। तो लकार के आधार पर अनुवाद के नियम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल। तो जैसा हमने बताया इससे पहले लट लकार के बारे में कि इसका प्रयोग वर्तमान काल में होने वाली किसी भी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। जो कार्य होता रहा है, जो इस समय हो रहा है, ठीक है, वर्तमान काल कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, वर्तमान काल में कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। वो जो कार्य करता है, पढ़ता है, जाता है, खाता है, वो क्रिया होती है। ठीक है, तो वर्तमान काल में कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है और उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे आप पहला उदाहरण इसमें देखिए, नियम नंबर 1 का, श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो श्याम ये करता है, तो श्याम क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। पढ़ना क्रिया है। ठीक है, तो श्याम पुस्तक पढ़ता है की संस्कृत होगी श्यामः पुस्तकम पठति। ये सामने बना हुआ है। और इसी प्रकार जैसे सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, तो सभी छात्र, तो सर्वे छात्राः, छात्र सभी हैं, तो किस बहुवचन है यहाँ, तो सर्वे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। तो क्रिया भी कैसी है? तो कह रहे हैं बहुवचन की ही गच्छन्ति क्रिया भी है। तुम नगर कब जाते हो? तीसरा उदाहरण देखेंगे, तुम नगर कब जाते हो, तो इसकी संस्कृत होगी त्वं नगरम कदा गच्छसि। त्वं मतलब तुम, नगरम नगर, कदा कब, गच्छसि जाते हो, तो त्वं के साथ गच्छसि मध्यम पुरुष। ठीक है, त्वं के साथ गच्छसि का प्रयोग है। तो इसी प्रकार से हम दोनों गरम जल पीते हैं। छठा देखेंगे, हम दोनों, हाँ, तो इससे पहले आपको बताया था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपने इसके पहले देखा था। तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में जाना था। तो प्रथम पुरुष में कैसे रूप चलता है? तो पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठाओ पठामा, ये तीनों पुरुष में चलता है। तो कह रहे हम दोनों गर्म जल पीते हैं। तो उत्तम पुरुष, तो कह रहे पठामि पठाओ पठामा जैसे चलता है, तो हम दोनों यानी कि अहम आवाम वयम रूप चलता है, हम दोनों। तो आवाम उष्णम जलम पिबावः, यानी हम दोनों गर्म जल पीते हैं। फिर पांचवा है, मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ। फिर यहाँ पर है उत्तम पुरुष, तो मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ। अहम माने मैं की संस्कृत अहम, विद्यालयम क्यों, किंग गच्छामि। ठीक है, मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ। तो ये बच्चों वर्तमान काल में कर्तृवाच्य के कर्ता में जो है प्रथमा विभक्ति होती है और उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है, जिसका आपको उदाहरण इसमें बताया गया। उदाहरण को ध्यान से देखते हुए इसको करेंगे। नियम नंबर 2 इसमें देखेंगे। नियम नंबर 2 देखिए, कह रहे हैं जब वाक्य में 2 कर्ता होते हैं, एक वाक्य में जब 2 कर्ता होते हैं और च से जुड़े होते हैं, तो क्रिया द्विवचन की होती है। तो जैसे नंबर 1 देखेंगे, पहला, तो राम और श्याम बाजार जाते हैं। राम और श्याम, नियम में क्या कह रहे हैं कि जब वाक्य में 2 कर्ता होते हैं, तो कौन 2 कर्ता यहाँ कहाँ हो गए? राम भी हो गया और श्याम भी हो गया। ठीक है, राम और श्याम दोनों
ये दो कर्ता हो गए हैं। तो कह रहे जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं तो वो च से जुड़े होते हैं। हाँ, कैसे, जैसे कह रहे हैं राम श्याम च का अर्थ और होता है। तो राम श्याम च आपणम गच्छतः, आपणम बाजार, गच्छतः तो कह रहे हैं यहाँ पर द्विवचन की क्रिया है। क्यों? क्योंकि राम और श्याम तो दो कर्ता हैं, इसलिए यहाँ दो वचन क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग है। ठीक है, और रूप भी चलता है ना, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो गच्छति एक वचन, गच्छतः द्विवचन और गच्छन्ति बहुवचन में आता है। तो गच्छतः यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो नंबर 2 देखेंगे, सीता और गीता खाना खाती हैं। तो सीता और गीता, तो कह रहे हैं सीता गीता, अच्छा से हमें जोड़ना है, यहाँ बता रहे हैं। तो च भोजनम खादतः, अब यहाँ भी क्या है, सीता गीता ये दो हैं, तो इसलिए क्रिया द्विवचन की प्रयुक्त हुई है। ठीक है, हमने जैसा आपसे कहा है कि पट धातु का रूप हम प्रथम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में तीनों वचनों में याद करने के लिए कहें, और ये सभी अधिकतर धातु रूप में ये प्रयुक्त होगा। जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठता पठन्ति, इस प्रकार से और भी रूप हैं। तो आप एक याद कर लेंगे तो कई रूप आपको याद हो जाएंगे। नियम नंबर 3 देखेंगे। जब नियम नंबर 3 देखिए नीचे, जब वाक्य में दो कर्ता वा अथवा वा से जुड़े हुए होते हैं, क्या करें, वाक्य एक वाक्य जैसे बनाया तो उस वाक्य में दो कर्ता वा से जुड़े होते हैं, तो क्रिया द्विवचन की न होकर के एक वचन की होती है। ठीक है, अभी अभी कहे थे कि जहाँ च जुड़ा होता है वहाँ क्रिया द्विवचन की होती है। इसके ऊपर के नियम में आपने देखा तो वहाँ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ क्या नियम कह रहे हैं नंबर 3 में, कि जब वाक्य में दो कर्ता वा से जुड़े हुए होते हैं तो क्रिया द्विवचन की नहीं होती, वहाँ पर न होकर के एक वचन की होती है। जैसे यथा, जैसे राम अथवा मोहन बाजार जाते हैं। ठीक है, तो राम अथवा मोहन बाजार जाते हैं। अभी इसको जोड़ने के लिए हमको राम और मोहन को वा का प्रयोग करना होगा। रामः मोहनः वा आपणम गच्छति। अब गच्छति यहाँ क्यों हो गया, गच्छतः क्यों नहीं हुआ? तो नियम नंबर 2 में क्या था कि वहाँ च से जुड़े हुए थे और क्रिया में द्विवचन, वो नियम कह रहा था कि वहाँ द्विवचन का प्रयोग होगा। लेकिन नियम नंबर 3 में कह रहे हैं कि जब वा से दो वाक्य, एक वाक्य में दो कर्ता वा से जुड़े होते हैं तो वहाँ द्विवचन की क्रिया नहीं होती है बल्कि एक वचन की होती। इसी एक वचन की क्रिया, इसी नियम के तहत यहाँ गच्छति लगा है। ठीक है, तो रामः मोहनः वा आपणम गच्छति। फिर आगे नियम नंबर 4 देखेंगे। यदि मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनांत होती है। और यदि एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचनांत होती है। तो एक बार नियम को देखेंगे। यदि मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता हो, अब उदाहरण पे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिएगा, तुम और श्याम जाते हो। क्या कह रहे हैं? तुम और श्याम जाते हो। तो यदि मध्यम पुरुष, तुम जो है वो तुम क्या है, तो मध्यम पुरुष का है। ठीक है, तो यदि, तो कह रहे हैं तुम और श्याम जाते हो, तो बना क्या रूप, त्वं श्यामः च गच्छतः, त्वं श्यामः च गच्छतः। क्योंकि कह रहे हैं मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता ये श्याम है। ठीक है, मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता जो है श्याम है, तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनांत होगी। क्रिया कैसी होगी? मध्यम पुरुष द्विवचनांत। मध्यम पुरुष में त्वम आ रहा है, मध्यम पुरुष में त्वम आ रहा है। श्याम जो श्याम है वो प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो त्वम के साथ गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गच्छतः लगा हुआ है। तो यहाँ पर है क्या, तो कह रहे हैं कि आप ऊपर देखो द्विवचनांत। ठीक, नीचे देखिए, दिनेश और तुम दोनों जाते हो। अब यहाँ पर क्या कर दिए, तो यहाँ आगे देख लीजिए, दिनेश और तुम दोनों,
तो बहुवचनांत। तो कह रहे दिनेश और तुम दोनों जाते हो, तो दिनेश वाम युवाम च गच्छथ। एक से अधिक करता है तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष बहुवचनांत। मध्यम पुरुष बहुवचनांत। गच्छसि गच्छथ गच्छथ। ठीक है, रूप याद करके रखिएगा क्योंकि रूप पट के ही तरह चलेंगे ये सब जो बताया है उसी के आधार पर। तो यहाँ गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छाओ गच्छामा, ये इसी का प्रयोग है। ठीक है, तो तुम और श्याम जाते हो में क्या कर दिया, तो कह रहा है त्वम श्यामः च गच्छत। दिनेश और तुम दोनों जाते हो, तो कह रहे हैं यहाँ पर यदि एक से अधिक करता है तो क्रिया मध्यम पुरुष, तो क्रिया क्या हो गई, मध्यम पुरुष बहुवचनांत हो गई। गच्छत बहुवचनांत है। ठीक, तो आगे इसी प्रकार से इसको समझेंगे। और इसी प्रकार यदि उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष का कर्ता हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। इसी नियम के तहत नीचे आइए, नीचे कूद आइए, तो यहाँ पर देखिए नियम नंबर, इसी में नीचे 1 नंबर, मैं और राम जाते हैं। क्या बना रहे हैं, मैं और राम जाते हैं। तो कह क्या रहे हैं, इसी प्रकार यदि उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के कर्ता हों, उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम और मध्यम के कर्ता हों तो क्रिया कैसी होगी, तो कह रहे क्रिया पहले वाले की ही तरह होगी, उत्तम पुरुष के ही अनुसार। मैं और राम जाते, अहम रामश्च गच्छावः। क्या कह रहे हैं, गच्छावः, अहम रामश्च, मैं, अहम माने मैं। हम इसकी भी फ़ोटो खींच करके आपको भेजे हुए हैं। अहम आवाम बैम माम अस्मान अस्मत् शब्द का रूप है, इसको आप रट लेंगे। ठीक है, और ये आपके अनुवाद के बहुत काम आएगा। तो अस्मत् शब्द का रूप आप याद कर लेंगे। मैं और राम जाते हैं, तो मैं और अहम रामश्च गच्छावः, अहम रामश्च। हाँ, उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष का कर्ता। ठीक, तो क्रिया कैसी होगी, उत्तम पुरुष की ही होगी। ठीक, इसी प्रकार से क्योंकि मैं लगा है आगे, हाँ, उत्तम पुरुष का, तो इसलिए इसके जो अंत में गच्छावा, गच्छामि गच्छाओ गच्छामा। ठीक है, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। आगे देखिए दूसरा, सुरेश तुम और मैं जाते हैं। सुरेश तुम और मैं, सुरेश भी है, तुम और मैं, तो वही वाली उसी प्रकार से होगा, सुरेश त्वमहं च गच्छामः। ठीक है, वो इसी प्रकार से मैं तुम और सब पढ़ते हैं, तो अहम त्वम ते च पठामः, अहम त्वम ते च पठामः। तो किसके अनुसार ये लग रहा है, अहम के अनुसार ही तो लग रहा है। हाँ, तो कह रहे हैं इस प्रकार से उत्तम पुरुष का ही निज पेक्षे क्रिया में भी प्रयोग है। नियम नंबर 5 देखिए, यदि कई कर्ता वा अथवा या से जुड़े होते हैं तो क्रिया अपने सबसे निकट कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि कई कर्ता वा अथवा या से जुड़े होते हैं तो क्रिया अपने सबसे पास वाले कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार चलती है। पास वाले जो सबसे पास में होता है। सोहन अथवा तुम जाते हो, क्या कह रहे हैं, सोहन अथवा तुम जाते हो, तो क्या है, सोहना त्वम वा गच्छसि, तो कौन सी पास में है, कर्ता कौन सा पास में है, त्वम, तो कह रहे गच्छसि सी के अनुसार चल रहा है। हाँ, तो ये मध्यम पुरुष का है, त्वम गच्छसि, तो सोहना त्वम वा गच्छसि, तो सबसे निकट क्या है, तो क्रिया अपने सबसे निकट कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार चल रही है, त्वम के अनुसार चल रही है। ठीक है, तो जैसे त्वम है वो मध्यम पुरुष का है, तो ये क्रिया भी, ये भी मध्यम पुरुष की गच्छसि। ठीक है, तुम अथवा मोहन जाते हो, तो यहाँ भी त्वम मोहनः वा गच्छति, तो क्योंकि मोहन पास में है इसके ना, तो ये मोहन के अनुसार चल रही है, गच्छति, मोहन गच्छति। ठीक, मोहन पास में है, यहाँ पर त्वम पास में था। हाँ, तो यहाँ मध्यम पुरुष था पास में, यहाँ पर जो है ये प्रथम पुरुष पास में है। मैं अथवा तुम जाते हो, तो मैं अथवा तुम जाते हो, तो अहम त्वम वा गच्छसि, तो त्वम है पास में इसलिए गच्छसि है, तो मध्यम पुरुष की ही कर्ता और क्रिया। ठीक, छठा,
चौथा नियम आप देखेंगे, संस्कृत में आप प्रथम पुरुष का कर्ता है। आप भवान, आपका क्या है संस्कृत? भवान, भवन्तौ भवन्तः। भवान माने, इसको याद कर लेंगे, भवान माने आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तः आप सब। इसकी संस्कृत आप किसी को बोलना है तो क्या बोलेंगे? तो भवान। आप दोनों जाए बोलना है तो भवन्तौ, और आप सब बोलना है तो भवन्तः का प्रयोग। प्रथम पुरुष पुल्लिंग के कर्ता हैं। क्या है? प्रथम पुरुष पुल्लिंग। जबकि भवती आप, भवत्यौ आप दोनों, भवत्यः आप सब प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के कर्ता हैं। क्या कह रहे हैं? भवती, भवत्यौ, भवत्यः, ये प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के कर्ता हैं। तो जैसे आप सब जाते हैं, तो इसके लिए हम अगर संस्कृत बनाएंगे तो आप सब की संस्कृत हो जाएगी भवन्तः, और जाते हैं, आप सब जाते हैं तो जाते हैं गच्छन्ति, क्रिया भी बहुवचन की हो गई। ठीक, आप सब जाती हैं, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो भवत्यः गच्छन्ति। यहाँ पर बता दिए ना कि ये क्या है, ऊपर को नियम में भवन्तः गच्छन्ति, और आप सब जाती हैं के लिए भवत्यः गच्छन्ति। नियम नंबर 7 देखिएगा, तो अव्यय या विकार रहित शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अव्यय, ठीक है, तो कह रहे हैं कि या विकार रहित शब्द के योग में, चाहे अव्यय या विकार रहित। तो जैसे कृष्ण इति प्रसिद्ध, तो यहाँ पर इति जो शब्द है वो अव्यय है। ठीक है, ये बदलता नहीं है। अव्यय या पढ़ चुके हैं तो अव्यय जो होते हैं वो बदलते नहीं हैं, ज्यों के त्यों ही रखे जाते हैं। तो कह रहे हैं अव्यय के कारण कृष्ण शब्द में प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसको अपनी व्याकरण की कॉपी में आप लोग लिख लेंगे। लंग लकार नंबर 2, लंग लकार। नंबर 1 पे क्या पढ़ा आप लोगों ने? लट लकार। दूसरा है लंग लकार। भूतकाल, ठीक है, मैंने भूतकाल का मतलब जो काम हो चुका है उसे लंग लकार कहते हैं, जो कार्य हो गया है, भूतकाल। नियम नंबर 1 इसका देखिएगा, जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उस काल को भूतकाल कहते हैं। हिंदी में जब हम शब्द बोलते हैं तो हमारा अभ्यास होता है, तो हम अपने हिसाब से उस चीज़ को बोलते, हम खा लिए, हम नहीं खाएंगे, इस तरह बोलते हो ना। हम चले गए, हम जा रहे हैं, उसी की ये काल में भी ये बट करके बताता है। जैसे हिंदी में आप बोलते हो, इसमें आपका अभ्यास नहीं होता, समझने की आवश्यकता होती। तो लंग लकार भूतकाल में आप यही देखेंगे। नियम नंबर 1 में जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उस काल अथवा समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग होता है। तो बच्चों, लकार हमको इसीलिए याद करना ज़रूरी होता है कि हम हर काल की बातें कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। उसे जानने के लिए इस लकार को जानना ज़रूरी सब होता है कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नियम नंबर 2, कभी कभी वर्तमान काल के प्रथम पुरुष की क्रिया में स्म जोड़ कर के भूतकाल व्यक्त किया जाता है। हाँ, ऐसे ही वर्तमान काल में, जैसे उदाहरण भी देख लीजिए आपके सामने है। तो नंबर 2 नियम में कह रहे हैं कि कभी कभी वर्तमान काल में प्रथम पुरुष की क्रिया में इसमें जोड़कर भूतकाल व्यक्त किया जाता है। यह प्रायः था के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे पठति स्म, पढ़ रहा था, हसति स्म, हंस रहा था। ठीक है, तो ये भी प्रयोग होता है। आगे आप देखेंगे तो सबसे पहला देखिए उदाहरण, आदर्श वाक्य, छात्र अगच्छत। छात्र अगच्छत, तो छात्र चला गया, अगच्छत चला गया। छात्र मतलब छात्र, ये पुल्लिंग का शब्द है। छात्र, छात्र, छात्रो, छात्रा चलता है, और ये जो है पुल्लिंग, हाँ, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ठीक, और नंबर 2 पर है छात्रा। क्या कह रहे हैं? नंबर 1 पर छात्र है और नंबर 2 पर छात्रा गच्छत, यानी कि छात्रा चली गई, चली गई है ना। कह रहे हैं ना, जो बीत गया, जो काम हो चुका
उसी के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो लंग लकार का इससे पहले आपको पठ धातु हमने दिया ही था, उसी आधार पर आपके पूरे रूप जो चलेंगे। तो लंग लकार का भी उसी प्रकार से चलेगा। आगे देखिए, फलम अपतत, पहले पुल्लिंग का उदाहरण था, फिर स्त्रीलिंग का, फिर आ गया नपुंसकलिंग। फल क्या है? नपुंसकलिंग। तो बच्चों फल का रूप भी आपको बता चुके हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इसके बाद जैसे पुल्लिंग का चलता है उसी के आधार पर चलेगा, 2 लाइन को छोड़ करके बाकी पुल्लिंग की तरह ही चलेगा। तो फलम अपतत, फल शब्द नपुंसकलिंग है। अपतत मतलब गिरा, फल गिरा यानी गिर चुका ना, हो चुका काम, फल गिर चुका, नपुंसकलिंग का प्रयोग है। सह अपश्यत, सह माने वह भी होता है, तो इसमें देखा सह वह देखा, उसने देखा, अपश्यत उसने देखा। इसी प्रकार से यूयम अपतत, यूयम हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अस्मद और युष्मद शब्द का रूप हमने फ़ोटो खींच करके डाला है ग्रुप पर, आप लोग उसको एकदम से रट डालेंगे, लिख करके एकदम रट डालेंगे, क्योंकि ये सब आपको अनुवाद में सहायक होंगे। यूयम अपयत, अपतत, त्वम यूयाम यूयम, क्या करें, तुम लोग गिर गए। तो तुम लोग गिर गए मतलब बहुत से लोग गिर गए ना, तो त्वम यूयाम यूयम, तो यूयम बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अपतत, और ये जो है क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष का रूप है, अपतत गिर गए। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि लंग लकार भूतकाल के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग आते हैं लृट लकार पे। ठीक, लृट लकार यानी कि भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में आप नियम नंबर 1 देखेंगे, जब कोई काम आगे आने वाले समय में होता है तब वह भविष्य काल में होता है। ऐसे हम लोग कहते हैं ना, भविष्य बतला दो, क्या होने वाला है बतला दो ना, इस तरह बोलते हो ना, क्या होगा आगे, पंडित जी से पूछो भविष्य कैसा है, भविष्य। तो जब कोई काम आगे आने वाले समय में होता है तब वह भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल में लृट लकार का प्रयोग होता है। अब आ जाइए संस्कृत के लकार पर, तो लृट लकार यानी भविष्यत काल भी कहते हैं इसको, लृट लकार कहिए या भविष्यत काल। तो लृट लकार का प्रयोग कहाँ, तो कहते हैं इसमें रूप लट लकार के समान होते हैं और केवल ती ता आदि प्रत्ययों के पहले से जुड़ जाता है। जैसे पठति, हाँ, तो पठिष्यति हो जाता है। ती ता आदि प्रत्यय जुड़ते हैं ना, प्रत्यय से ही बनता है। तो फिर से एक बार देख लेंगे, जब कोई काम आगे आने वाले समय में होता है तब वह भविष्य काल में होता है, और उसे भविष्य काल में लृट लकार का प्रयोग होता है। भविष्य काल के लिए लृट लकार का प्रयोग संस्कृत में होता है, इसके रूप लट लकार के ही तरह चलते हैं। लेकिन उसमें ति त आदि प्रत्यय के पहले स्या जुड़ जाता है, जो प्रत्यय है उससे पहले स्या जुड़ जाता है। तो पठति, तो कह रहे हैं कि इसमें कहाँ, यहाँ पर देखिएगा, हाँ, पठति, तो कह रहे हैं कि आगे पठिष्यति बन जाता है। हम कहते हैं पठति पठतः पठन्ति, तो हमको उसमें जोड़ना है ना प्रत्यय, तो फिर हमको उसको बनाना है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, इस प्रकार से बनेगा इसका रूप। तो आदर्श वाक्य आप देख लें इसमें, तो सह पठिष्यति। अब आप ये समझ गए ना कि लृट लकार जो है भविष्य काल है, ठीक, भविष्यत काल। तो हमको पठधात का रूप कैसे चलाना है तो बताया हमने, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यते, पठिष्यामि पठिष्यामः, ऐसे चलेगा। ठीक, तो सह पठिष्यति जब हम कहेंगे हिंदी में वह पढ़ेगा, कहोगे ना वह पढ़ेगा, तो उस वह पढ़ेगा तो उसकी संस्कृत सह पठिष्यति, पढ़ेगा। ठीक, भविष्यत काल अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा, पुल्लिंग में क्या बन गया, स पठिष्यति। तो स्त्रीलिंग में सा पठिष्यति, वह पढ़ेगी, स्त्रीलिंग है। फलम पतिष्यति, अब पठिष्यति था, अब पतिष्यति कैसे आया, क्योंकि गिर रहा है, गिरना बता रहा है फल का, तो फल गिरेगा, अभी गिरा नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो हमको पतिष्यति बनाना है। क्या बनाना है, भविष्यत काल, फलम पतिष्यति, नपुंसकलिंग में बन गया। ठीक है, इस प्रकार से इसमें रामः श्यामः च गमिष्यतः, राम और श्याम जाएंगे,
श्यामः हरिः वा भक्षयिष्यति, राम और श्याम या हरि खाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से भविष्यत काल का प्रयोग कैसे करना अब आपको समझ में आ गया होगा। तो लकार का जो प्रयोग है संस्कृत में इसीलिए हुआ करता है कि हमको ये समय की जानकारी मिलती है, काल की जानकारी, कब कौन सा कार्य हो रहा है। लोट लकार आगे देखेंगे आप, यहाँ से लोट लकार देखिए, आज्ञार्थक, ब्रैकेट में क्या लिखा है, आज्ञार्थक, आज्ञा के लिए। अब इसमें नीचे देखिएगा, नंबर 1 नियम, लोट लकार का प्रयोग आप जब रूप किताब में याद करते हैं तो वहाँ भी लिखा रहता है, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, इच्छा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि अर्थों में जो है प्रयुक्त होता है। तो इसको एकदम रट डालें कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आज्ञा में, इच्छा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद, इन अर्थों में। ठीक। नंबर 2, प्रथम पुरुष में इस लकार का प्रयोग प्रायः इच्छा, प्रार्थना अर्थ में होता है। अब क्या कह रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष में पुरुष कितने होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम, 3 होते हैं। तो प्रथम पुरुष में इस लकार का प्रयोग प्रायः इच्छा, प्रार्थना अर्थ में होता है। ठीक है, फिर नियम नंबर 3 देख लीजिए, ध्यान रखिएगा नियम का, मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग आज्ञा, आशीर्वाद अर्थ में होता है। प्रथम में काहे में हो गया, इच्छा, प्रार्थना, मध्यम में आज्ञा, आशीर्वाद। कभी कभी आज्ञा में तुम कर्ता छिपा रहता है, इसी दशा में क्रिया छिपे हुए कर्ता के अनुसार मध्यम पुरुष की होती है। ठीक। नियम नंबर 4 देखेंगे, उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग इच्छा और प्रश्न अर्थ में होता है। तीनों पुरुष में देखो बताया है, तीनों पुरुष में नियम अलग बताया है। तो आप देखेंगे इसमें सह लिखतु, अब यहाँ रूप कैसे चल रहा है, हाँ कैसे चल रहा है, अब लिख धातु भी इसी तरह चलेगी, हाँ पठ की तरह, गम की तरह। तो लिखतु, स लिखतु, पठतु, इस प्रकार से, और गच्छतु ऐसे ही चलती है। तो पठतु तो कह रहे हैं सा पठतु, वह सह लिखतु वह लिखे, आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञार्थक है। प्रथम पुरुष में इच्छा और प्रार्थना अर्थ में है, तो कह रहे हैं सह लिखतु वह लिखे, पुल्लिंग, सा पठतु वह पढ़े। इसी प्रकार से तीसरा, तीसरे में देखेंगे भवाना आगच्छत, आप आए, प्रार्थना हो गई, हाँ आए। तुम पठ, तुम पढ़ो, आज्ञा दिया जा रहा है, क्या करेंगे, तुम पढ़ो यानी तुम पठ। चिरंजीवी भव, दीर्घायु, आशीर्वाद के लिए हो गया 5वां। तो इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस नियम से मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। 5वां देखिए, विधिलिंग, आप यहाँ पर विधिलिंग चल रहा है आपके पाठ्यक्रम में, 5 लकार है। ठीक है, ऐसे तो 10 लकार होते हैं, हाँ 10 लकार कौन कौन से होते हैं, लट, लिट, लंग, लुंग, लट, लुट, लोट, विधिलिंग, आशीर्लिंग और लिंग। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, मात्र 5, लट, लिट, लंग, लोट, ठीक है, और विधिलिंग, 5 पढ़ने हैं। ठीक, फिर से देख लें तो सबसे पहला है इसमें लट लकार, दूसरा आपके पाठ्यक्रम में लंग लकार, तीसरा लट लकार, लोट लकार। अब हम विधिलिंग पे चल रहे हैं, ये 5वां लकार है आपका, यही इतना आपके पाठ्यक्रम में बस आएगा। विधिलिंग में चाहिए अर्थ, अभी क्या पढ़ा आपने, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नियम नंबर 1 आप इसमें देखेंगे, 1 मिनट, हाँ नियम नंबर 1 देखिए विधिलिंग का, ये विधि वाक्य जिसमें चाहिए शब्द का प्रयोग होता है, इच्छा प्रकट करना, अनुमति, प्रार्थना, संभावना, सामर्थ्य प्रकट करना इत्यादि अर्थों में तथा यदि के साथ विधिलिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, विशेष इसमें इन अर्थों में कहीं कहीं लोट लकार का भी प्रयोग किया जाता है। तो चाहिए से युक्त वाक्य में कर्ता में जो है कोकार चिन्ह लगा रहता है, उसे कर्म का चिन्ह नहीं समझना चाहिए। समझ गए कैसे, आगे देख लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। विशेष
इन अर्थों में कहीं कहीं लोट लकार का भी प्रयोग किया जाता है। ये दूसरे वाले में देखिएगा विशेष। और चाहिए से युक्त वाक्य में कर्ता में को का चिन्ह लगा रहता है, उसे कर्म का चिन्ह नहीं समझना चाहिए। जैसे बालकः पठेत, रूप कैसे चलता है, पठेत पठेताम पठेयुः ना, पठेत पठेताम पठेयुः, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। और कई रूप आपको एक याद करने पर कई याद हो जाएंगे। तो बालकः पठेत, बालक, आप देखो बालकः पठेत, आप कह रहे हैं बालक को छिपा है यहाँ पर ना, बालक को पढ़ना चाहिए, हाँ, तो को छिपा है, तो बालकः पठेत यानी लड़का पढ़े, बालक माने लड़का, संस्कृत में बालकः कहते हैं, ठीक। पुल्लिंग का है ये वाक्य, बालिका पठेत, क्रिया उसी तरह है, बालिका पठेत लड़की को पढ़ना चाहिए या लड़की पढ़े, ठीक है, स्त्रीलिंग में। फिर बालकाः पठेयुः, लड़कों को पढ़ना चाहिए, पठेत पठेताम पठेयुः, ठीक, पठेत पठेताम पठेयुः, बालका पठेयुः, लड़कों को पढ़ना चाहिए, पुल्लिंग का है। और छात्रः तत्र पठेत, छात्र वहाँ पढ़े, विधिलिंग का। बालकः किं कुर्यात्, लड़का क्या करे, ये प्रश्न है ना, प्रश्न भी, प्रार्थना भी, सामर्थ्य भी सब है ना इसमें। तो इस प्रकार से आप नियम के तहत पढ़ेंगे बच्चों तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये इतनी चीज़ें आज आप लोगों ने, इससे पहले आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा। अनुवाद के नियम में सबसे पहली बात आपको फिर याद दिलाते हैं कि कारक के चिन्ह की तालिका बनाएंगे और उसको अच्छे से तैयार करेंगे, रटेंगे। चिन्ह को कैसे रटेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के रा रे रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे ए, आपको जहाँ भी कर्ता कर्माए फट से चिन्ह के अनुसार अनुवाद के नियम में उसका प्रयोग जान लेना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमने ये बताया आपको, तो ध्यान से सारी चीज़ें, पठ धातु का पूरा बताया, उसका नीचे भी तालिका बताई, तीनों तालिका बना के अच्छे से याद करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। और यहाँ पर हमने लट लकार वर्तमान काल में लकार के आधार पर अनुवाद के नियम बताए, लांग लकार बताया, लोट लकार, लट बताया, लोट बताया और विधिलिंग। इससे संबंधित प्रश्न हम आपको पूछेंगे जो आपको करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, ठीक है बच्चों।